पहली गेंद इस मार्के की इमाद वसीम, जिसे बैकफुट पर खेला और किसी हद तक मोहतात तरीके से पेश आए हसीबुल्लाह खान। यहाँ एक अजनबी मंजिल की तरफ चले हैं ये दोनों बल्लेबाज। बैकफुट पर खेला और गेंद सीधी महफूज हाथों में गई। समीर थे जो गलती पर आमादा नहीं, और इस तरह ये सॉफ्ट डिसमिसल, ऑफ साइड इनकी ताकत नहीं है नईम की, वहीं खेलने पे मजबूर किया इमाद ने। और बहुत अच्छी बॉलिंग, यही इमाद वसीम नई बॉल के साथ बहुत ही खतरनाक होते हैं। और बॉल थोड़ा सा आहिस्ता आया, उस तरह की टाइमिंग नहीं हो सकी। इनसाइड आउट खेलने गए थे, उसको नीचे नहीं रख पाए। और एक बहुत ही आसान कैच यहाँ पर समीर मिनास का, कुछ गलत नहीं कर रहे HBL PSL में समीर मिनास। और नईम आज कोई रन नहीं बना पाए, 0 पे गए। लाहौर कलंदर 1 पे 1। ऐसे में ग्लिसन आ रहे हैं जो अंग्रेज क्रिकेटर हैं। ड्राइव पे आमादा किया अब्दुल्ला शफीक को। उतनी जो किट्स हैं और ये बाल बच्चे, उतनी जो किट्स हैं वो दी जाएंगी टीम क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन ये ज्यादा चालाकी से फील्डिंग नहीं कर सके सलमान, इससे 2 रन बनाने का मौका मिला। और फाइनल की जानिब खेले 2 फील्डर माइल हो रहे हैं, विकेट कीपर आ चले हैं गेंद के नीचे और ले चले थे कैच। अच्छी कोशिश डेविन कॉनवे की, पुल शॉट खेला। एक बार फिर गेंद बल्ले के म्यान से नहीं आई, अलबत्ता 4 रन मिल गए क्योंकि स्क्वायर के सामने ऑन साइड में तमाम फील्डर दायरे में थे। तेज बॉलर इस उम्र में भी, और ये भी तेज यॉर्कर करने की कोशिश। 4 रन का इजाफा, और रन जो हैं जहां जैसे आए ये चाहिए इस वक्त कलंदर्स को। इस मर्तबा अब्दुल्ला शफीक ने इसे दे मारा ग्राउंड के बाहर। बहुत ही शानदार आवाज आई बल्ले से और बहुत ही दूर गया ये छक्का। उम्दा कैच है ये। इस बार कप्तान शादाब ने जाने नहीं दिया इस गेंद को। अपनी राइट साइड पर बहुत ही आला एयरबॉर्न कैच किया इन्होंने ये, और इस बार फ्लैट हिट थी ये, और यकीनन शादाब जैसा फील्डर ही इस गेंद को अंदर रख सकता था। क्या कहने, शानदार कैच, सनसनीखेज डाइव शादाब की, बिल्कुल गोलकीपर के से अंदाज में, लेकिन नजरें बॉल पर जमाई रखी और दोनों हाथों से क्या सफाई से कैच किया, और उसके बाद लैंडिंग लाजवाब। कप्तान ने अपनी टीम को राह दिखाई कि कैसे फील्डिंग करनी है। यहाँ पे शादाब के कैच की बदौलत अब्दुल्ला शफीक की हुई वापसी 10 पे, लाहौर कलंदर 27 पर 2। इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है, मिडिल नहीं किया लेकिन गैप में गई और मकसद हासिल कर लेंगे, बाउंड्री। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पे नेशनल बैंक स्टेडियम में। बाउंस पहली बॉल में मिला, गुगली भी अच्छी कर लेते हैं, क्या स्लिप नहीं रखते अपने लिए। अलबत्ता फिर गेम में थे शादाब कि बाएं जाने बॉल गई हवा में। अगर कोई इसको कैच कर सकता था तो वो शादाब ही थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। बोल्ड हो गए और बिलाखिर हसीब की इनिंग्स का खात्मा हो गया। किसी भी लम्हे वो मुकम्मल कंट्रोल में नजर नहीं आए और यहां क्रिस ग्रीन ने उनका सफाया कर दिया। जहां एक बार फिर अक्रॉस द लाइन हिट मारने की कोशिश की इन्होंने, और मिड विकेट जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यंग प्लेयर्स जो है उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल मिस कर गए इसको। अगर इसी गेंद को सीधे हिट मारने जाते तो शायद मौका बहुत अच्छा और बेहतर होता है इनके लिए, पूरे बल्ले से हिट मारते, लेकिन नहीं। ऐसा लगा कि जैसे फ्रस्ट्रेशन के बाद उन्होंने ये फैसला किया। 19 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, लाहौर 41 पे 3। और शादाब खान की इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे है, और ये लाहौर कलंदर को एक और नुकसान। तो कराची में गर्मी बहुत ज्यादा है और कलंदर के कैंप में 1-2 नहीं 4 बैट्समैन वापस लौट चुके हैं।
और जी हमने देखा कि अभी अभी विकेट गिरी है, हसीबुल्लाह आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ मौका था, थोड़ा सा लो गेंद, फुल टॉस लगा, उन्होंने कहा मारेंगे इसको, लेकिन सही तरह बल्ले पे आई नहीं, सीधा फील्डर के पास चलेगी, सर्कल खुल चुका है और शादाब इस फेज में खासे खतरनाक होते हैं। 90 विकेट्स हो गई हैं इनकी अब इस फेज में, जो कि सबसे ज़्यादा हैं किसी की भी HBL PSL में। 41 पे 4 हो गए और ये हरमन गए 4 बना के। सिर्फ कैप नहीं मिलेगी, सोलर सिस्टम भी मिलेगा। और इस बार उठाकर खेले आसिफ अली और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो 9 के बाद लाहौर कलंदर 47, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेले क्योंकि उनको पता था कि शादाब दायरे के अंदर है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सिकंदर रजा और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो 11 के बाद लाहौर कलंदर 65, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो ये अच्छा ओवर का आगाज हो गया, एक बार फिर प्रेशर में लाने के लिए बॉलर को। खराब गेंद था, लेग स्टंप के बाहर। इस बार ऊंचा शॉट, चांस है, गलती कर बैठे और कैच दे दिया। जो नहीं करना था वो आसिफ अली कर बैठे और यही बात हमने की थी कि बड़े ओवर बाकी हैं, क्या वो अपने आप को रोक पाएंगे, मगर ये हो ना सका। मौका देखा कि बड़ा शॉट लगाऊं, बाउंड्री राइडर्स काफी तादाद में मौजूद है ऑन साइड पे और ये गेंद सीधा गई हाथों में। शादाब को भी कामयाबी मिल गई, जो पार्टनरशिप बना रहे थे वो भी हाथ से गई। लाहौर एक बार फिर थोड़ा बैकफुट पे आ गया, अब सोच रहे हैं कि ये करना नहीं था, रन्स आ रहे थे, चांस लिया और मामला खराब हो गया। आसिफ अली 15 बना के आउट हो गए। 72 पे 5 लाहौर कलंदर। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में, 13 के बाद 74 पर 5। और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पर। ग्रीन एक बार फिर, हम इनकी स्पिन की बात कर रहे थे, बहुत ही आसान कैच, आसान बॉल और मुश्किल कैच। शानदार कैच था। ग्रीन अपनी बॉलिंग पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। इस मर्तबा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा बल्ले का और ग्रीन बिल्कुल तैयार, अच्छा फुटवर्क और उसके बाद फुल स्ट्रेच। बहुत ही शानदार कैच क्रिस ग्रीन की जानिब से और इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त मैच पर मजबूत होती हुई। पहले शादाब का कैच और अब क्रिस ग्रीन का। इस मर्तबा वापसी हुई रायन बर्ल की, सिर्फ 2 रन बना सके कलंदर 76 पर 6। लीडिंग एज, फिर हवा में बॉल, लेकिन दायरे के बाहर जाकर गिरी और हैदर अली से पहले गिर गई। अच्छा टाइम किया है ऐसे और गैप में भी कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद रोकने का और बरवक्त बाउंड्री आई लाहौर कलंदर्स के लिए सिकंदर रजा के बैट से। लेकिन शाहिद ने खुद फैसला किया जारहाना अंदाज अपनाने का और उसका सिला पाया 4 रन की सूरत में। अच्छा आगाज ओवर का लाहौर कलंदर्स के लिए। मजबूत यारी यहां चाहिए लाहौर कलंदर्स को, लेकिन नहीं हो पाएगी। सलमान इरशाद का अच्छा कैच इस मर्तबा और सिकंदर रजा, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी लाहौर कलंदर्स को, उनकी वापसी हो गई। और बहुत ही उम्दा बॉलिंग। उन्होंने जैसे ही देखा कि सिकंदर स्वीप के लिए बैठे हैं, थोड़ा तेज कर दिया बॉल, जिसकी वजह से फुल मिडिल पे नहीं आ सका और बहुत उम्दा कैच। सलमान इरशाद इस दफ़ा आगे बॉल गिरता हुआ उनकी तरफ डाइव किया और एक बहुत बड़ी विकेट। ये आखिरी ओवर्स में सबसे खतरनाक खिलाड़ी हो सकते थे सिकंदर रजा, पर 25 रन बना सके लाहौर कलंदर्स 91 for 7। इस मर्तबा चूक गए विकेट कीपर कॉनवे और शायद 4 रन मिलेंगे। एक और अच्छी कोशिश यहां पे सलमान इरशाद की, अंपायर देखना चाहेंगे। टांग का कोई हिस्सा तो नहीं, ऐसा लगता है कि 2 रन बचा लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए।
और स्पेशली एक ऐसे पिच पे जहां पर बैटिंग मुश्किल है क्योंकि बैकफुट पे खेलना पड़ता है। और हमने देखा है कि तभी सभी बैटर जो है यहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल किया है। 17वें ओवर का अख्ताम, लेकिन ये रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ, तो ये बात ऊपर तक चली गई है। No bat involved. On screen, signal please. और बोल्ड हो गए। इस बार कोई शुबा नहीं था, ये आहिस्ता गेंद थी और झांसे में आ गए हारिस रऊफ। जल्दी अपना बल्ला आगे लाए और उसी की पादाश में ये चलते बने। जी हाँ, बिल्कुल देख नहीं पाए ये बॉल को क्लियरली। इन्हें ऐसे ही लगा कि शायद गेंद ऊपर वाली हाइट पर आ रहा है, और पहला जो उनका इंस्टिंक्ट था थोड़ा सा दूर हुए पिच से, और गेंद जाके आराम से लगी उनकी स्टंप्स में। यहाँ डिपिंग यॉर्कर, हारिस इस किताब नहीं ला सके। डिपिंग स्लो यॉर्कर पे आउट हुए 96 पे 8। इस इनिंग्स में वो रिदम आया ही नहीं और बोल्ड हो गए। एक और अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, और उबैद के पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, आहिस्ता करते करते एक तेज गेंद इन्होंने की, और कोई मौका नहीं इस बार बैटर उबैद के लिए, जो कि शायद इसको क्रॉस खेले, लेकिन पेस से बीट हुआ इस बार। बिल्कुल वक्त नहीं मिला उन्हें बैट को नीचे लाने का, और क्लीन बोल्ड कर दिया इनको। 9वीं विकेट लाहौर की गिरी। उम्दा बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड और ग्लीसन की। एक ही रन बना सके उबैद शाह, 99 पे 9, और इस बार गेंद हवा में है और ये ले लिया एक आसान सा कैच, और बिल्कुल फहीम अशरफ जो चाहते थे वही शॉट अटेम्प्ट किया शाहीन अफरीदी ने। और करीब करीब 7 वाली पिच से गेंद को खींच खांच लाना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन आखिर में सिर्फ विकेट कीपर के ग्लव्स तक ही पहुंच सके, और लाहौर कलंदर्स की टीम 100 रन पर ढेर हो गई कराची में। और ये कराची में कम तरीन स्कोर है HBL PSL का।